नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज छत्तीसगढ़ महतारी। साथियों, क्या कल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने वाली है? क्या प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारियों को कल नियमित कर दिया जाएगा? अगले 24 घंटे प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अगर देखें तो कल की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के जो 45,000 संविदा कर्मचारी हैं जो पिछले 5 वर्षों से नियमितीकरण की आस देख रहे हैं, उनके नियमितीकरण पर कल सरकार फैसला ले सकती है। लंबे समय से नियमितीकरण की बाट जोह रहे संविदा कर्मचारी अगले 24 घंटे के भीतर उनको भूपेश सरकार के द्वारा बड़ी सौगात मिल सकती है। आपने सही सुना, 26 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जो खबरें अभी तक मिल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बैठक में धान खरीदी की कीमत, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण के साथ साथ कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले संविदा कर्मचारियों के मानदेय में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 27% की वृद्धि की गई थी, लेकिन जो 27% की वृद्धि की गई थी वो भी केवल 5,000 संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ मिला है। बाकी जो केंद्रीय योजना में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं उनको बढ़ी हुई जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज होकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा रायपुर के में 2 दिवसीय की बारात निकाली गई है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के द्वारा किए गए थे उसमें से एक भी वादा अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी से किया हुआ सरकार ने पूरा नहीं किया है, तो जो विरोध है काफी बढ़ता जा रहा है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा हर मौके पर हर प्रकार से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, चाहे वह पदयात्रा हो, चाहे वह रथ यात्रा हो, चाहे वो नारियल भेंट करने का कार्यक्रम हो या फिर वादों की बारात हो। तो कई प्रकार से संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग को प्रशासन के समक्ष रखा, ज्ञापन दिया, आंदोलन भी किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन भी किया, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। जो बजट है कोई भी सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया था उसमें भी कर्मचारियों को नाउम्मीद ही हाथ लगी है। लेकिन अब कल कैबिनेट की बैठक है और जो खबर निकल कर आ रही है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार कुछ ना कुछ निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। दूसरी ओर कल संविदा कर्मचारियों ने दूल्हा बनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने नियमितीकरण को अपनी दुल्हन बताते हुए सरकार से मांगने की बात कही है। आपको बता दें, कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले सरकार ने मांगों पर विचार करने की बात कही थी, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। वहीं दूसरी ओर आप कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सरकार के आश्वासन पर हड़ताल तो समाप्त कर दी गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा आप जो बात संविदा कर्मचारियों से की गई थी, उनको जो आश्वासन दिया गया था उस पर विचार नहीं किया और अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखना है कि चुनावी साल में सरकार संविदा कर्मचारियों को कितनी गंभीरता से लेती है। अगर संविदा कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है, नियमितीकरण नहीं करती है, तो क्या चुनाव में संविदा कर्मचारी चुनाव में इसका प्रभाव डाल सकते हैं? या प्रदेश की 1,80,000 अनियमित संविदा कर्मचारी सरकार को चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने की जो बात कर रहे हैं, क्या उसका असर चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि सरकार ने वादा किया था, घोषणा पत्र वादा किया था। कोई भी सरकार हो जब अपना घोषणा पत्र बनाती है तो उसी घोषणा पत्र को देखकर ही कर्मचारी वोट करते हैं, आम पब्लिक वोट करती है। लेकिन जब वही घोषणा पत्र सरकार के द्वारा पूरा ना किया जाए तो आखिर फिर प्रदेश की जनता किस पर विश्वास करें? क्योंकि पार्टियों के घोषणा पत्र को देखकर ही जो प्रदेश की जनता है, कर्मचारी है, समस्त वर्ग के जो लोग हैं वो है वोट करते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद रहती है घोषणा पत्र में पार्टी के द्वारा इस बात को शामिल किया गया है तो जरूर ये बात आज नहीं तो कल सरकार अपना वादा पूरा करेगी। लेकिन 4.25 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, चुनाव लगभग सिर पर है। 5 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखने वाली बात यह है कि सरकार इस कैबिनेट की बैठक में क्या प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण पर कुछ निर्णय लेती है, या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर से चलने का काम करती है। अगर सरकार नियमितीकरण करती है तो इसका जो प्रभाव है
आगामी चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों की बदौलत प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है भारी बहुमत से जीती थी। अब देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों को खुश करती है या फिर चुनावी मौसम में कर्मचारियों की नाराजगी सरकार मोल लेती है। तो जो कर्मचारी है काफी उम्मीद भरी नजरों से सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में कब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने जो वादे हैं उसको पूरा करेंगे, नियमितीकरण की सौगात देंगे या जॉब सिक्योरिटी देंगे। और भी प्रदेश के कई कर्मचारी हैं जो सरकार से उम्मीद रखते हैं, जैसे कि विद्यामितान है, अतिथि शिक्षक हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, मनरेगा कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक है। इन सभी को काफी उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में सरकार इनकी मांगों को जरूर विचार करेगी। तो साथियों, नियमितीकरण को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार कल कैबिनेट की बैठक में है प्रदेश के संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इजाजत, धन्यवाद।